हमें तो पता है, सर की वीडियो में नहीं पता होगा, मैं आज तक नहीं देखी। इसमें सब्जेक्ट का नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। लास्ट टॉपिक कहाँ तक हो गया था? ये शीत भंडार वाला हो गया था, बता दिया था फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा शीत भंडार के हैं, आलू का है। अब नए टॉपिक देखो, जैसे कि सब्जियों का महत्व बताया था, मसालों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग देखो, मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में, मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में मसालों का महत्व। मानव आहार और कृषि मसालों का महत्व। हमने पढ़ा था सब्जियों का महत्व क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मसाले के बाद में क्या होते हैं, क्या इनका इम्पोर्टेंस है। जब मानव आहार हो, ह्यूमन डाइट हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइसेस इन ह्यूमन डाइट एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इसमें देखो हेडिंग देखो, फिर मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में मसालों का महत्व, ठीक है। इसमें देखो विश्व के विश्व के मसाला उत्पादक देशों में, विश्व के मसाला उत्पादक देशों में विश्व के मसाला उत्पादक देशों में भारत का नाम सर्वप्रथम आता है। यानी जो हमारी इंडियन कंट्री है उसमें सबसे पहले जो स्पाइसेस होते हैं उसमें क्या इसकी पोजीशन क्या है, विश्व में फर्स्ट नंबर पर आती है, ठीक है। इसलिए भारत को विश्व में इसलिए भारत को विश्व में मसालों का घर इसलिए भारत को विश्व में मसालों का घर, मसालों का घर को अंडरलाइन कर लें, उसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। भारत को, इसलिए भारत को विश्व में मसालों का घर, भारत को विश्व में मसालों का घर के नाम से जाना जाता है। इसलिए भारत को विश्व में मसालों का घर के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी निर्यातक देशों में भी, निर्यातक मतलब अपना सामान दूसरे देश को भेजते हैं, विश्व के सभी निर्यातक देशों में भी, विश्व के सभी निर्यातक देशों में भी भारत प्रथम स्थान पर है। विश्व के सभी निर्यातक देशों में भी भारत प्रथम स्थान पर है। निर्यातक देशों मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होती है, अपना सामान दूसरे को बेचती है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके अतिरिक्त मसालों की खपत में भी, इसके अतिरिक्त मसालों की खपत में भी, इसके अतिरिक्त मसालों की खपत में भी भारत
इसके अतिरिक्त मसालों की खपत में भी भारत उच्च श्रेणी में है। खपत मतलब कंजप्शन, यानी जो यूज करते हैं, खपत में भी भारत उच्च श्रेणी में है। वर्ष 1997 से 98 के दौरान, वर्ष 1997 से 98, वर्ष 1997-98 के दौरान, हाँ हाँ 1997 से लेके 98, वर्ष 1997-98 के दौरान भारत का कुल निर्यात, वर्ष 1997 से 1998 के दौरान भारत का कुल निर्यात भारत का कुल निर्यात 1408 करोड़ रुपए, इनकी 1408 करोड़ रुपए मूल्य वाला भारत का कुल निर्यात 1408 करोड़ रुपए मूल्य वाला 2,28,821 टन रहा। 2,28,821 टन रहा। अब हम देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में, अब हम देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में कौन से मसालों का उत्पादन, अब हम देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में कौन से मसालों का उत्पादन व निर्यात यानी बाहर भेजना, ठीक है, निर्यात किन किन देशों में किया जाता है। किन किन देशों में किया जाता है, पहले लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालिए काली मिर्च। काली मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं क्या होती है काली मिर्च को? ब्लैक पेपर। इसका नाम होता है पाइपर निगरम, इसका वनस्पति नाम होता है। इसको क्या कहते हैं, मसालों का राजा बोलते हैं, ठीक है। काली मिर्च जो होती है इसको मसालों का राजा कहा जाता है। इसमें देखें, मसालों का राजा काली मिर्च अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड फॉर्म में लिख लेना। मसालों का राजा काली मिर्च के उत्पादन का अधिकांश भाग केरल में होता है। मसालों का राजा काली मिर्च के उत्पादन का अधिकांश भाग केरल में होता है। केरल के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और
उगाई जाती है। केरल के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है। इसे भारत के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ब्राजील, थाईलैंड और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में उगाया जाता है। इसे भारत के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ब्राजील, थाईलैंड और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में उगाया जाता है। काली मिर्च का निर्यात यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, स्पेन आदि देशों को किया जाता है। नेक्स्ट देखो इलायची को क्या बोलते हैं? तो पता किसी को? कार्डामम। इसका वनस्पतिक नाम होता है एलेक्ट्रिया कार्डामम बोलते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ो दीदी। इलायची, कार्डामम। इसमें देखिए इलायची का भारतीय मसाले वाली फसलों में प्रमुख स्थान है। इलायची का भारतीय मसाले वाली फसलों में प्रमुख स्थान है। जिसकी सूखी फलियों का उपयोग मसाले सुगंध प्रदान करने वाले पदार्थ सूखी फलियों का उपयोग मसाले, सुगंध प्रदान करने वाले पदार्थ एवं औषधि के रूप में किया जाता है। इलायची उगाने वाले देशों में भारत,
श्रीलंका, इंडोनेशिया, घाना, ये जगह ना कंट्री है घाना, और मैक्सिको मुख्य हैं, बड़ी इलायची का पाकिस्तान, दुबई, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, मलेशिया को निर्यात किया जाता है, मलेशिया को निर्यात नहीं बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, मलेशिया को निर्यात किया जाता है, जबकि छोटी इलायची का निर्यात सऊदी अरब, जापान, ब्रिटेन और मलेशिया को किया जाता है, नेक्स्ट देखो मिर्च, को क्या बोलते हैं? चिली। इसमें देखो इसकी सूखी फलियों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। देखा ना, सूखी मिर्च आती है, इसकी सूखी फलियों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। और मिर्च का भारतीय मसालों में प्रमुख स्थान है। और भारत के अलावा अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, टर्की और यूएसए में उगाया जाता है।
निर्यात और मिर्च का निर्यात अमेरिका मैक्सिको श्रीलंका दुबई ब्रिटेन सिंगापुर पाकिस्तान मलेशिया दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों को निर्यात किया जाता है। आदि देशों को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, अदरक। क्या बोलते हैं इसका वनस्पतिक नाम होता है जिंजिबर ऑफिशियल होता है, ठीक है। अब इसका पढ़ोगे अदरक की खेती क्या होता है। अदरक का भारतीय मसालों में अदरक का भारतीय मसालों में प्रमुख स्थान है। और अदरक को तीन रूपों में उपयोग किया जाता है। प्रस्तुति करके देना। पहला है कच्चा अदरक, फर्स्ट कच्चा अदरक। दूसरा सौंठ जानते हो, बिल्कुल अदरक को सुखा लेते हैं, पीसते हैं, बिल्कुल पाउडर बिल्कुल सूख जाती है तो सौंठ। पहला कच्चा अदरक, दूसरा सौंठ और तीसरा है तेलीरॉल। इसमें क्या होता है, अदरक से तेल निकालते हैं उसको तेलीरॉल। अदरक में से क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, इसमें से मतलब ऑयल निकलता है, इसलिए इसको तेलीरॉल निकाला जाता है। इसे भारत के अलावा इसका निर्यात अमेरिका दुबई सऊदी अरेबिया, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी आदि देशों में किया जाता है। और
भारत में इसे केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा आदि राज्यों में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, उगाया जाता है क्या? हल्दी और हल्दी को टर्मरिक बिल्कुल सही है। टर्मरिक इसमें देखो, भारत में उगाई जाने वाली मसाले की फसलों में मसाले की फसलों में भारत में उगाई जाने वाली मसाले की फसलों में हल्दी का प्रमुख स्थान है। हल्दी का प्रमुख स्थान है। भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार एवं केरल हल्दी के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। इनकी जो भारत में हमारी ये कंट्री है, स्टेट राज्य है, यहाँ पे क्या होता है, हल्दी का अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। और हल्दी का ब्रिटेन जर्मनी, मलेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सिंगापुर को निर्यात किया जाता है। सिंगापुर को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखो, धनिया। तो ये जो पढ़ रहे हैं वो धनिया नहीं, पत्ती वाला धनिया, ठीक है। मसाले वाला धनिया आता है, वही वाला धनिया है, ठीक है। मिर्ची कौन सी है? मसाले वाला। मतलब एग्जाम में है तो मसाले मिर्च पूछिए तो सब्जी वाली मिर्च मत लिख देना, ठीक है। पर सब्जी से निकली हुई है, उसको सब्जी की परिभाषा में नहीं लिखना। इसमें क्या होता है, सूखी मिर्च है। सूखी मिर्च से मसाले की कैटेगरी में आता है ना। धनिया देखो, अरे धनी के दाने निकले छोटे छोटे गोल, वही है।
भाई धनिया के बीजों का मसालों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। धनिया के बीजों का मसालों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और औषधीय महत्व भी है। औषधि मतलब मेडिसिनल, जो हमें दवा से संबंधित होता है, औषधि से संबंधित है। ठीक है। विश्व में भारत टर्की, फिलिस्तीन ये देशों के नाम हैं। फिलिस्तीन, रूस, हाँ, एवं उत्तरी अफ्रीका धनिया के प्रमुख उत्पादक देश हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती मुख्य रूप से हमीरपुर, जालौन, मिर्जापुर, देवरिया, झांसी एवं एटा जिलों में की जाती है। इसे मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, अमेरिका आदि देशों को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखो जीरा। बोलते हैं क्यूमिन। हाँ, क्यूमिन। इसमें देखो जीरा मसाले की महत्वपूर्ण फसल है।
जीरा है मसाले की इंपॉर्टेंट स्टॉक होती है, ठीक है। जीरा मसाले की महत्वपूर्ण फसल है। और इसका मूल उत्पत्ति स्थान मिस्र है। और इसका मूल उत्पत्ति स्थान मिस्र है। मिस्र है। और भारत के अलावा इसकी खेती पर्शिया, मिस्र, चीन, जावा, जावा और उत्तरी अफ्रीका में की जाती है। भारत में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, असम व केरल, जीरे के मुख्य उत्पादक प्रदेश हैं। जीरे के मुख्य उत्पादक प्रदेश हैं। जीरे का अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, आदि देशों को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखो हेडिंग बड़ी सौंफ। बड़ी सौंफ, सूरत इंग्लिश में फेनिल, FENNEL, फेनिल। इसके बीजों को मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है।
इसके बीजों को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में इसे महाराष्ट्र, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और यह एक महत्वपूर्ण फसल है। बड़ी सौंफ का अमेरिका, हांगकांग, दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखो मेथी। मेथी बोलते हैं फेन्यूग्रीक। इसमें लिखिए भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। और इसके बीजों का यानी कि मेथी के बीजों का निर्यात दुबई, जापान, ये सब कॉमन करके लिखना है। दुबई, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, अमेरिका आदि देशों को किया जाता है। नेक्स्ट देखो लहसुन। गार्लिक,
लहसुन, लहसुन। इसमें लिखें लहसुन मसाले वाली फसल, लहसुन मसाले वाली फसल, लहसुन मसाले वाली फसल होने के साथ साथ, लहसुन मसाले वाली फसल होने के साथ साथ औषधीय फसल भी है। लहसुन मसाले वाली फसल होने के साथ साथ औषधीय फसल भी है। भारत में इसे तमिलनाडु, भारत में इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, भारत में इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ब्रैकेट में लिखेंगे मैनपुरी, कोमा गुजरात, गुजरात में जामनगर, एवं मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में लिखेंगे इंदौर व मंदसौर, इंदौर व मंदसौर, इंदौर व मंदसौर में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, बांग्लादेश, अमेरिका आदि देशों में इसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखो करी पाउडर। करी पाउडर, एक दो पॉइंट होते हैं। करी पाउडर मतलब इसमें करी पाउडर के करी पत्ती, करी पत्ता लेगा ना, उससे संबंधित है। करी पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे बोलते हैं हिंदी में करी पत्ती, इसमें देखो एक सदाबहार झाड़ी, यह एक सदाबहार झाड़ी या छोटा वृक्ष है। और इसकी सुगंधित पत्तियों, और इसकी सुगंधित मतलब सुगंधित खुशबू आती है इससे, और इसकी सुगंधित पत्तियों की वजह से इसे भारत में उगाया जाता है। भारत में
केरल, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे मुख्य राज्य हैं। इसकी लकड़ी से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इसकी लकड़ी से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है, जबकि पत्तियों का उपयोग वाष्पशील तेल यानी कि उड़ जाता है। वाष्पशील तेल जबकि पत्तियों का उपयोग वाष्पशील तेल के रूप में किया जाता है। जो आगे चलकर सुगंधित साबुन के बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। करी पाउडर का ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, फ्रांस, मलेशिया, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया जाता है। लास्ट हेडिंग लिख लो, अन्य मसाले। कुछ अन्य मसाले जैसे दालचीनी, जायफल, लौंग, केसर आदि प्रमुख अन्य मसाले हैं। केसर की आपूर्ति 97% यानी कि 97% 97%
स्पेन द्वारा की जाती है। स्पेन द्वारा की जाती है। यह आज आपका था मसाले के बारे में, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या कहाँ कौन कौन से हमारे भारत में उगाए जाते हैं, कौन कौन से हमारे निर्यातक देश हैं, कहाँ पर बेचते हैं, उनका साधारण परिचय। ठीक है।